के मुकाबले में मैं तो एक अपना सा छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन ये आप लोगों की करम नवाजी है कि एक अदबी फतावर अदबी शख्सियत पर मुझे ज़ाहिर ख्याल कर दिखाया यहाँ मौका है। हमारी भी कुछ नसीबी थी। आप लोगों की नवाज बलूची अदब में बलूची अदब की कोई भी सिंफ हो, आलमी अदबियात में कोई भी जहद हो, तो हर जगह हमें मुराद साहब का नाम जरूर दिखाई देगा। मुराद साहब नाम के एक शायर थे, वो एक मुतरजिम थे, एक तनकीद निगार थे, अफसाना निगार थे। मुराद साहब का ताल्लुक तुर्बत का एक छोटा सा इलाका है सीची नेबर, वहाँ पैदा हुए 1927 को। गुर्बत और कहसाली के बायस वहाँ से उनके ख़ानदान को नकल मकानी करना पड़ा और यहाँ गुलीमार पुराना गुलीमार लियारी में आकर बसे। वहाँ उन्होंने किसी मदरसे में इलाके किसी मदरसे में बुनियादी तालीम हासिल की और यहाँ आकर उनके वालिद ने वो कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ दाखिल करा दिए गए। लेकिन खानदानी गुर्बत के बायस वो प्राइमरी से आगे न बढ़ सके और बचपन से बल्कि लड़कपन से उन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू की। वो फैक्ट्रियों में काम करते थे। ये लारिस रोड पर आटे की मिल में उन्होंने मजदूरी की। शेवरलेट कंपनी में उन्होंने बतौर मैकेनिक काम किया, सुजुकी चलाई, पेट की खातिर क्या क्या पापड़ बेले नहीं किया तो सिर्फ जमीन फरोशी नहीं की। क्या बात। आखिरी उम्र तक अपने लोगों के लिए लिखते रहे, मजदूर तबके के लिए जुल्म जबर के पार तले लोगों के लिए लिखते रहे। उनकी आवाज़ बने, शायरी की सूरत में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। 1950 की दहाई में बलूच एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से मुल्क अहमद नदवी साहब ने एक इदारा कायम किया था यहाँ लियारी में। वहाँ हफ्तावार मुशायरे हुआ करते थे गबूर पार्क में, तो मुराद साहब बाकायदगी से वहाँ हिस्सा लेते थे। लेकिन इससे पहले गुलीमार में एक म्यूजिकल क्लब था, उस्ताद मोहम्मद उमर चलाते थे। उस्ताद मोहम्मद उमर बलूच सब लोग जानते हैं, अफजल साहब ने तशरीफ फरमाए। तो वो म्यूजिक उस्ताद के साथ साथ एक बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर भी थे और उनके क्लब में सियासी लोगों का, अदबी लोगों का आना जाना होता था। दोस्त बेकस एक बलूची के नामवर शायर थे उस जमाने में, वो भी इसी क्लब में आना जाना होता था। एक दिन मुराद साहब से मिलते हैं, फरमाइश करते हैं मुराद साहब से कि हमने सुना है कि आप शायरी लिखते हैं, आवाज़ में कोई शायरी सुना। उस जमाने में मुराद साहब उर्दू में शायरी लिखते थे और दोस्त बेकस की फरमाइश पर उन्होंने पहली गज़ल वो क्लब में सुनाई। ये तकरीबन 1944 या 45 का ज़माना था। तो इसके बाद दोस्त बेगस से उनकी शायरी इस्लाह की और उनको कहा कि कलाकूट में एक शायर हैं दाद मजूकी, आप उनसे इस्लाह लिया करें। तो साहब उनके पास गए। फिर उमंग निकला 51 या 25 की दहाई में खैबर नदवी के ज़ेर अदारत उमंग में लिखते रहे। शुरू में वो नस्बनिगारी करते थे, अफसाना लिखते थे। उमंग में उसके 2 या 3 अफसाने छपे गर्मी साहिब ग्रंथ। वो आप समझिए कि बलूची की जो अफसानवी अदब है उनकी जो है बुनिश या पहली सीढ़ी है कि उसको मुराद साहब लिख रहे हैं। इसके बाद बलूची माता बलूची आज़ाद जमालदीनी की ज़ेर अदारत छपी, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी और मुराद साहब प्रोग्रामों में बाकायदा शिरकत करते थे, रेडियो प्रोग्राम में शिरकत करते थे, टीवी के प्रोग्राम में शिरकत करते थे और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करते थे। 1970 की दहाई में बलूची रस्म के हवाले से गुलकार नसीर साहब जब वजीर तालीम थे तो एक ग्रुप रोमन रस्म खत के हक में था, एक अरबिक रस्म खत के हक में, तो बड़ी मतलब बहस मुबाहसे हुए। तो कानून से बुलाए गई वहाँ पेटा में मुराद साहब
उसमें मौजूद थे उस प्रोग्राम में। बुरा साहब ने इश्किया शायरी भी की, रोमानवी शायरी भी की, बहुत खूबसूरत अंदाज से। और उनके जो वो जिंदगी से कभी खफा नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। उन्होंने उसका शिकायत करने का अंदाज भी हमसे मुख्तलिफ था कि शायरी है कि मन भी गप्पा अजब हैराना। अब देखेंगे क्या निराला अंदाज है। मन भी गप्पा अजब हैराना तो के सहारे चिया वाला इस बात में हैरान हूं कि आप जो मुझसे खफा हैं या नाराज है तो मेरा ख्वाब भी क्यों आता। देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है। बुरा साहब की 1970 को पहला शायरी मजमुआ पहाड़ छपी, फाजुल एकेडमी ने छापी। इसके बाद जिया हुसैन आशमी एकेडमी ने छापी। और इसके बाद जलील इमाम साहब बेहतर जानते हैं, दूसरा एडिशन आजाद जमालदीनी एकेडमी ने छापी 1986 को। इसके बाद ज़ेरे मुबारक प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन कोयटा ने छापी। और कुलिया 2011 को बुरा साहब की छपी। और इसके बाद घर में साहिब जो अफसानों का मजमुआ है बुरा साहब का, वो गांव पब्लिकेशंस के नाम से 2007 को छपी। और मुराद साहब पर लिखे गए मज़ामीन का मजमुआ रहीम बख्श मेहर साहब ने इसकी तदवीन और तरतीब की हो 2014 या 16 को छपी। मुराद साहब बहुत शरीफ इंसान थे। फैक्ट्रियों से अपनी दिन भर की मजदूरी के बाद वो गुलीबार में कायम एक समाजी अंजुमन था, निगोरी बलूच अंजुमन के नाम से। वहाँ जाके बैठते थे, मुतालिया करते थे, चंदा इकट्ठे करते थे। बाबू बदर साहब उनके शागिर्दों में से हैं। वो अक्सर उनके पास बाहर से भी लोग आते थे, शायर, अदीब। वो बहुत ही उसूल पसंद इंसान था, मतलब अपने उसूलों पर कभी सौदेबाजी नहीं की। 6 साल पहले मैंने उनकी दफ्तर नेक वालू जमीला से जमीला को इंटरव्यू किया था। उन्होंने मुझे बताया कि उसके सेहत और फूलों के बहुत शौकीन थे। घर के सेहत में कई तरह के किस्म के फूल उगे हुए थे। जब वो अपने काम से लौटते थे तो सबसे पहले फूलों को देखते थे कि किसी बच्चे ने को नुकसान तो नहीं पहुंचा। जब अंजुमन में बैठते थे तो उनके सामने किताबें वगैरह चीज सलीके से रखी हुई थी। एक दिन उसका बेटा रहीम नाम था गलबा, उनके पास आ गए कि अबू ये जो नारियल का दरख्त है, मेरे ख्वाहिश है कि मैं इसके फल तोड़ के खा लूं, मुझे बहुत पसंद है नारियल। कहते बेटा चलो अब तोड़ो। वो सीढ़ी लगा के तोड़ते नारियल का फल। जब जा रहे थे रहीम इधर आओ बेटा, इसके पैसे कौन देगा? ये 15 रुपए। मैं बेटा मुझसे पैसे ये कौन ये दरख्त जो है ना, ये अंजुमन का है, ये आपको पैसे देने पड़ेंगे। हर चीज को सलीके से रखते थे। हमारे दोस्त है गनी नक्श साहब, अल्लाह की मग़फ़िरत करे। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ इस तरफ एक तरफ डायरी किताबी वगैरह हर चीज होती है। गनी नक्श साहब जो थे वो एक लावाली शख्सियत के मालिक थे। एक जगह कभी नहीं चलते, कभी प्रेस में, कभी आप देख रहे हैं कि किसी कातिब के पास कोई किताब की छपाई के सिलसिले में, मतलब आधी पूरी जिंदगी की अदबी कामों के सिलसिले में गुजरी। वो लाला कहते थे, उम्र में छोटे थे मुराद साहब से। तो एक दिन के मुराद साहब के साथ बैठ के बातचीत करने लगे। एक किताब उठाई, यहीं से वहां रख दिया, पेंसिल उठाई, यहाँ से वहां रख दिया, तमाम चीजों निजाम को गरम कर दिया और चलने लगे। तो लाला भी चाह रहा हूँ प्रेस जाने लगे। गनी नक्श इधर आओ। गनी नक्श आगे, इन चीजों ने आपको बुलाया कि मैं हमारी हालत ये कर दो, ये ठीक करके जाओ। तो मतलब इस तरह मतलब वो बिला तकल्लुफ लोगों के साथ मतलब पेश आते थे कि जो उनकी जिम्मेदारी थी वो बाकायदगी से बेहतर तरीके से निभाते थे। और मुराद साहब की शायरी बहुत मतलब ये कि इतने हम तो मुराद साहब को सुन के पढ़ के मतलब बलूची अदब की तरफ राग़िब हुए, बड़े हुए और अब भी मुराद साहब को पढ़ते हैं। 18 सितंबर 1998 को उनका इंतकाल हुआ मेवाशा कब्रिस्तान में आसूदे खाक के। उनके साथ एक बहुत ही नागवार किस्म का एक वाक़ा के नशरियाती इदारे, सरकारी नशरियाती इदारे ने कोयटा में उनका बुलाया था और उनका नामजद थे अवार्ड के लिए।
लेकिन उनको अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि उनको कॉल करके बुलाया गया था कि आपको इस दफा अवार्ड दी जाएगी, लेकिन अवार्ड किसी दूसरे शख्स को दे दी गई। वो इसको दिलबर्दश्त हो गए। और पिछले दिनों मैंने बानो जमीला से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं टीवी वालों का गला पकड़ूं। और प्लेटफॉर्म से उनकी शदीद मजम्मत करते हैं समझ। और उस वक्त बाबू बदर साहब शायद हैं कि अदीब और शायरों ने उसको बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि तहकीकात की जाए इस बात की कि मुराद साहब को क्यों बुलाया गया था, उनको क्यों अवार्ड नहीं दिया गया था, और वो दिलबर्दश्त होकर इस तारीफानी से रुखसत करते। आखिर में मुराद साहब की में एक गजल है, बहुत मशहूर गजल है, नौजवानों के लिए उन्होंने लिखा, क्या अपने अवाम के लिए लिखा, पिसे हुए अवाम के लिए लिखा। और इसमें अच्छा गुलाम फारूक ने एक दफा उसके पेशगाल में पेशलफ्ज में ज़ेरे मुरवारद में लिखा था कि जब मैं मुराद साहब की शायरी को पढ़ता हूँ मैं समझता हूँ कि यह किसी सियासी मजदूर तबके की पार्टी की मंशूर है। पूरी शायरी मुराद साहब आप लोग के समातों की नजर करता चलूं। खूबसूरत गजल है मुराद साहब की, और मैं अपनी बात को फिर काम करूँ। बिना कर अंशी आई नातवानी दिल जहां ना सोच, बिना कर अंशी आई नातवानी दिल जहां ना सोच, खबस्सा जुल्म सयादे गुबाबो बूस्ता ना सोच। कई बीमा तराई जिंदगानी या कुतक दरगूर, कई बीमा तराई जिंदगानी या कुतक दरगूर, चवत सरगोजी बेगमी जमीन और आसमाना सोच। सदी वस्तन निशानी मंजिले हम गिंदगा नेतिन, सदी वस्तन निशानी मंजिले हम गिंदगा नेतिन, चुशे गलगा चुशे राहा और चूशे सारवाना सोच। पनाने चुंडिया चूरो जनोजाम लोग सदगुलन, पनाने चुंडिया चूरो जनोजाम लोग सदगुलन, चुशी कोमे लजूजी अमीरो वाजाना सोच। और ना इल्मे शौक, नौजवानों के लिए देखिए, न इल्मे शौक न कौमे दोस्ती न सुर्द दुनियाए, न इल्मे शौक न कौमे दोस्ती न सुर्द दुनियाए, चुशी भी जो अरो जान दुज़्ज़ो सुस्ते नौजवान सोच। बिकन पारिस शाही रिस्का के भारतीय नंगो नामूसा, बिकन पारिस शाही रिस्का के भारतीय नंगो नामूसा, बिसन पादा गुलामी ये चप्पे छुंटे नाना सोच। ऐ शायर गप्पो किस्सा शायरी आप दिगे बाजिन, ऐ शायर गप्पो किस्सा शायरी आप दिगे बाजिन, शपोरूच वश्तबे माहू नगानी दास्तान सोच।